दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को महाद्वीप के बारे में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ये इस वीडियो में एशिया महाद्वीप का पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। तो आप पहले हेडिंग डालिए महाद्वीप, किसको कहते हैं महाद्वीप, उसके बाद आप जानेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो हम ये जाने ही ना कि आखिर महाद्वीप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। मतलब पृथ्वी के भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। कितने 7 महाद्वीप होते हैं, द्वीप होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा है? यूरोप। तीसरा क्या है? उत्तरी अमेरिका। चौथा क्या है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा अफ्रीका महाद्वीप। छठवां ऑस्ट्रेलिया। और सातवां कौन सा है? अंटार्कटिका, ठीक है। इतने होते हैं, बट अभी इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ एशिया महाद्वीप के बारे में बताऊंगी। तो हेडिंग डालिए आप लोग, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में पहला लिखिए कि ये जो है मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या डालेंगे, ये लिख दीजिए, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। उसके बाद यह 30% क्षेत्रफल पर यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर फैला है, ठीक है। फिर इससे 3 मतलब रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी? इससे होकर इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त, विषुवत, कौन कौन सा होता है? विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक। गुजरते हैं, ठीक है। अब इसको जाना है कि एशिया के उत्तर में क्या है, तो इसको हम मैप से ही बता दे रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एशिया के मतलब उत्तर में यानी नॉर्थ में तो क्या है? आर्कटिक महासागर है। ठीक है क्या लिखेंगे? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, और पश्चिम में कई चीज़ें हैं। तो पश्चिम में आप लोग ऐसे डाल दीजिए कई, तो कौन कौन सा है? यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। ये सब कहाँ है? वेस्ट में ही है, ठीक है।
भूमध्य सागर। मैपिंग से आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर इसमें क्या है कि लाल सागर और स्वेज नगर नहर जो होता है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। जो लाल सागर और स्वेज नहर है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, लाल सागर, लाल सागर और स्वेज नहर मतलब यानी एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक है। और जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को, मैं आप लोगों को इससे पहले जल संधि के बारे में बता दी थी, लेकिन मैं उसमें आप लोगों को देश के बारे में बता रही थी, ठीक है। लेकिन आज क्या है, हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन सी जल संधि कौन से महाद्वीप को अलग करती है? ठीक है, लिखिए बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो होता है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी सबसे अधिक जब क्षेत्रफल यही है तो निवास भी सबसे ज़्यादा यही होगा, निवास करती है, ठीक है। फिर एशिया महाद्वीप में मतलब 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? पहले इसको लिख लीजिए, एशिया महाद्वीप में, तुरंत आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा क्योंकि मैं यहाँ से नंबरिंग नहीं डाल रही हूँ तो इसी में सब घुल मिल जाएगा। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और एक ओर से स्थल रहता है, यानी आवास के लिए होता है। 3 ओर से पानी, उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो कौन कौन से प्रायद्वीप है? अरब का प्रायद्वीप, लिखिए अरब का प्रायद्वीप। दूसरा क्या है? ढक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप, ठीक है। और ये जो अरब का प्रायद्वीप है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, तो इसको आप लोग अपने से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो एशिया महाद्वीप में ही पाया जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। लेकिन नेपाल में इसका नाम क्या रखा था? सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लिखिए, इसमें पूरा एशिया के बारे में लिख डालिए आप लोग। लिखिए एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, लेकिन इसको हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में स्थित है, जहाँ इसे, यानी नेपाल में, जहाँ इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कि विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कहाँ है? एशिया में ही है, लेकिन क्या है? मध्य एशिया में है, ठीक है। लिखिए विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में स्थित है,
जो मध्य एशिया में स्थित है। ठीक है, फिर अब एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये क्या था, विस्तृत पठार था। तो अब लिखेंगे वे एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर, पामीर है। ठीक है, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि विश्व की छत की संज्ञा किसको दी गई, या विश्व की छत के नाम से हम किसको जानते हैं। तो विश्व की छत कहा जाता है तो पामीर को। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और एशिया, फिर उसके बाद आप ये लिखिए कि एशिया में मतलब विश्व की सर्वाधिक, मतलब चीन कहाँ पड़ता है, एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, लिखिए एशिया एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ठीक है, अब एक और आप लोग लीजिए, एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगसी नदी है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। ठीक है, बैकाल झील जो कि सबसे गहरी झील है, ये भी एशिया में ही स्थित है। ठीक है, देखिए विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया में स्थित है। ठीक है, और फिर विश्व की सबसे बड़ी झील, और एक है विश्व की सबसे बड़ी झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है। ठीक है, जो कि एशिया में स्थित है, जो कि एशिया में स्थित है। ठीक है, ये आपका एशिया महाद्वीप से जितने भी फैक्ट आते हैं ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। प्लस बचा है आप लोगों का, अब सारे महाद्वीप के बारे में मैं एक एक या दो दो करके बताऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।